नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। भारत पाकिस्तान संघर्ष के बीच पाकिस्तान को फिर से मुंह की खानी पड़ी है। गुरुवार रात जिस तरह से पाकिस्तान ने पंजाब, जम्मू और राजस्थान को टारगेट किया और भारतीय एयरफोर्स ने उन सभी अटैक को नाकाम कर दिया और उसके बाद पाकिस्तान को फिर से यहां पर कई, चाहे वो फिर सियालकोट हो, इस्लामाबाद हो, कराची हो, कई जगह भारत की तरफ से उसे टारगेट किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की स्थिति काफी नाजुक बन गई है। पाकिस्तान लगातार अब भीख मांगना शुरू उसने कर दिया है, कई देशों से मदद मांग रहा है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान के हाथ खाली ही नजर आ रहे हैं। चौतरफा घिर चुका है पाकिस्तान, ना सिर्फ सामाजिक स्तर पर बल्कि आर्थिक स्तर पर भी भारत ने उसे बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी नवेंदु, क्या पाकिस्तान में क्लाइमेक्स का वक्त आ चुका है? देखिए, पाकिस्तान के जो जो भी उसका क्लाइमेक्स होगा वो पाकिस्तान के हाथ में नहीं है। वो डिसाइड करेगी भारतीय सेना, वो डिसाइड करेंगे पीएम मोदी। अभी जो हालात हैं पाकिस्तान में वो बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। वहाँ तख्तापलट की स्थिति आ चुकी है। जिस तरह से खबरें आ रही है कि जो आसिफ मुनीर हैं उन्हें हिरासत में ले लिया गया है, तो वहाँ पर लोगों में अफरा तफरी मच गई है। एक बात लोग ये समझ रहे हैं इस बात को कि आसिफ मुनीर जब तक रहेगा तब तक पाकिस्तान में शांति स्थापित नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक ऐसा जिहादी है जो कि पाकिस्तान के आवाम के लिए काम नहीं करता। इसके मन में सिर्फ और सिर्फ जिहाद है। इसकी इतनी तानाशाही है कि इसने आज से 2 साल पहले ही, इसका जब कार्यकाल पूरा हो गया था, तो इसने कानून बदलकर अपने कार्यकाल को 2 साल और बढ़ा दिया। ये पाकिस्तान का 11वां सेना प्रमुख बना था, लेकिन जिस तरह से इसकी तानाशाही देखने को मिली, इमरान खान को जेल भेज दिया। पाकिस्तान के लोग भी मान रहे हैं, पाकिस्तान की हुक्मरान जो हैं वो भी ये मान रहे हैं कि ये सब किया धरा मुनीर का ही है, क्योंकि उकसावे का जो भाषण उसने ब्रिटेन में दिया था उसके बाद ही ये सब पहलगाम अटैक हुआ। और खुद यहाँ पर मुनीर अपने आप को घिरा हुआ, जब जितनी भी मीटिंग हुई यहाँ पर, चाहे वो शहबाज शरीफ के बाद हो पहलगाम में, तो उसकी स्थिति हमने देखी थी, काफी नाजुक स्थिति पाकिस्तान में उसकी बनी हुई है। इसलिए बनी हुई है क्योंकि पाकिस्तान की जनता अब सीधे इनसे सवाल पूछ रही है। वो सड़क पर आ चुकी है, खासकर बलूचिस्तान के लोग। उनका साफ साफ कहना है कि वो अब ये सब जितना भी ड्रामा पाकिस्तान की सरकार कर रही है, पाकिस्तानी सेना कर रही है, वो अब नहीं चलेगा। वो उससे अब परेशान हो चुके हैं। जिस तरह से आसिफ मुनीर ने पिछले 4-5 सालों से पूरी पाकिस्तान सरकार को अपने पैर के नीचे दबा कर रखा है और खुद ही सारे फैसले ले रहा है, उससे पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि वहां 2 वक्त की रोटी के लिए लोग मोहताज होते जा रहे हैं। और बलूचिस्तान को जिस तरह से फ्री करने की मांग हो रही है, उसे लेकर भी आसिफ मुनीर बहुत ज्यादा परेशान था। इस वजह से वो लगातार भारत पर हमले करवा रहा था। हमने देखा कि कल रात में कैसे पाकिस्तान ने भारत के रियायती इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की, चाहे वो पंजाब का हिस्सा हो, राजस्थान का हो, जम्मू कश्मीर का हो। ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो डिफरेंस है उसको बताता है कि एक तरफ भारत है जो लगातार कह रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ आतंक के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, वहीं पाकिस्तान मुनीर के इशारे पर निर्दोष लोगों को लगातार निशाना बना रहा है, जो उसकी कट्टरपंथी जिहादी सोच को बताता है। और इसी वजह से अब पाकिस्तान के लोग भी इससे परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये व्यक्ति जब तक पाकिस्तान में रहेगा ना मुल्क का विकास होगा, ना ही ये कुछ ऐसा होने देगा जो कि जनता के हित में है। लगातार इसके खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, और ये आज से नहीं उठ रही है, बहुत पहले से उठ रही थी। लेकिन इस बार जो है जनता को एक मौका मिला है। बलूचिस्तान बहुत ज्यादा परेशान है, उसके बावजूद आप गिलगिट बाल्टिस्तान का इलाका देखें, सिंध में देखें, हर ओर इनकी जमकर आलोचना हो रही है। लोग सड़क पर उतर गए हैं। वहीं भारत की कार्रवाई से ये पूरी तरह से बौखला गया है। कहीं खबर नहीं मिल रही है कि आखिरकार वो है कहां, क्योंकि उसे इस बात की आशंका है कि जैसे ही वो पाकिस्तान में कहीं भी नजर आया है, उसकी खबर भारतीय सेना को मिली, तो हो सकता है कि सीधा जो मिसाइल है उसके सिर पर जाके भारतीय सेना मारे। तो इस वजह से मुनीर बहुत ज्यादा डरा हुआ है। और दूसरी ओर भारतीय सेना लगातार पराक्रम का जो एक पराकाष्ठा है उसको दिखा रही है। और जिस तरह से भारतीय सेना मिसाइल दाग रही है, पाकिस्तान में ड्रोन हमले कर रही है, पाकिस्तान के जो सारे शहर हैं वो तबाह हो गए हैं। और सबसे अहम बात है इसमें कि पंजाब, जो कि पाकिस्तान का सबसे कहें तो महत्वपूर्ण इलाका है, आज तक वहां पर कभी भारत ने डायरेक्ट हमला नहीं किया था, लेकिन इस बार पंजाब में हमला हुआ है। और इस बात को लेकर के पाकिस्तानी बहुत ज्यादा परेशान है। उन्हें लग रहा है कि करगिल में भी ऐसी नौबत नहीं आई, उससे पहले 1971 का जब युद्ध हुआ उसमें ऐसी नौबत नहीं आई,
उसके पहले 1965 में ऐसी नौबत नहीं आई, 47 में भी नहीं, लेकिन इस बार भारत क्या इतना ताकतवर है कि वो सीधे पंजाब में हमला कर रहा है। भारत की ताकत, नवीन, तो भारत की ताकत का एहसास तो यहाँ पर जब पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद 16वें दिन जब भारत की तरफ से स्ट्राइक की गई, वो भी वहां पे टेरर कैंप पर, तभी उसे एहसास हो गया था पाकिस्तान को कि अब वो पहले वाला भारत नहीं रहा है, भारत की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। लेकिन पहलगाम अटैक का तो हमने बदला ले लिया था और संदेश दे दिया था कि भाई आतंकवादियों ने हमारे साथ जो किया, पहलगाम में जो हुआ उसका बदला हमने ले लिया। लेकिन पाकिस्तान है कि वो अपनी हरकतों से बाज आता नहीं है। उसने फिर यहाँ पर गुरुवार रात जिस तरह से आपने कहा राजस्थान, जम्मू और पंजाब को टारगेट किया, लेकिन यहाँ पर भी उसे मुंह की खानी पड़ी है, कामयाबी कोई नहीं मिली उसे पाकिस्तान को। पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका ऑपरेशन सिंदूर से लगा है। आपको बता दें और दर्शकों को भी बता दें कि जो मौलाना मसूद अजहर है, जैसे मोहम्मद का मुखिया, उसके भाई की इसमें मौत हो गई है, जो कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हर जगह सोशल मीडिया से लेकर ये जो रऊफ अजहर है वो ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि ये इतना बड़ा आतंकवादी था जिसे लेकर अमेरिका भी बहुत ज्यादा परेशान था। और अब अमेरिका ने भारतीय सेना की जमकर तारीफ की है। अमेरिका के जो राजदूत हैं उन्होंने इस बात को लेकर भारत की प्रशंसा की है कि दी जस्टिस डिलीवर्ड। उन्होंने कहा है कि जिस आतंकी की तलाश अमेरिका पिछले 20 सालों से कर रहा था उसे भारत ने मार गिराया, क्योंकि ये जो आतंकी है मसूद अजहर का भाई, ये IC-814 जो कंधार हाईजैक विमान था उसका मास्टरमाइंड था। और इसी की वजह से भारत को मौलाना मसूद अजहर को छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उधर 170 से ज्यादा यात्रियों की जान का सवाल था। तो इस आतंकी के जो प्लान थे, इसने जो नापाक अपने मंसूबे तैयार किए थे, उसके वजह से भारत को बहुत बड़ा झटका लगा था और 3 आतंकवादी को छोड़ा गया था, उसमें एक मसूद अजहर था। और तब से कहा जाता है कि ये जो है जैसे मोहम्मद का नंबर 2 कमांडर हुआ करता था। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि पिछले 1-2 दिनों से सवाल आ रहे थे लगातार कि आखिरकार उसके जनाजे में सेना क्यों नजर आ रही है, इतने फूल क्यों चढ़ाए जा रहे हैं, राष्ट्रपति ने फूल क्यों भेजे। तो अब इस बात पर मुहर लग गई है कि वो जनाजा जो था वो अब्दुल रऊफ अजहर का ही था, जो मौलाना मसूद अजहर का भाई था। ये चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि इसने 2001-2 में अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल की निर्मम हत्या कर दी थी। डेनियल पर्ल जो है द स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार हुआ करते थे और अपनी खोजी पत्रकारिता के लिए जाने जाते थे। तो 2001 में उनकी मुंबई में लाइव किलिंग का वीडियो कौन भूल सकता है, जब रऊफ ने वो उसे अंजाम दिया था और पहली बार अपना दहशत का उसने एक नमूना पेश किया था। वो तस्वीरें, वो वीडियो जमकर वायरल भी हुआ था। लेकिन अब जो तस्वीरें पाकिस्तान से आ रही है वो भी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी के कई अफसर जो हुक्मरान हैं वो इसके जनाजे में शामिल हैं। आपने इसका जिक्र किया, लेकिन ये इससे पाकिस्तान को कितना और नुकसान होने वाला है? बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि इसने जो IC-814 को अंजाम दिया था, इसके साथ पाकिस्तानी सेना भी मिली थी और ISI का इसमें बहुत बड़ा हाथ था। तो इसी की वजह से जो इस वक्त दुनिया में है, भारत की बहुत प्रशंसा हो रही है, क्योंकि इस आतंकवादी की तलाश बहुत दिनों से थी। इजराइल ने भी अपने जो उसका सबसे मुख्य अखबार है दी यरूशलेम पोस्ट, उसमें भी इस बात का जिक्र किया है और भारत को बधाई दी है कि भारत ने एक बहुत ही बड़े आतंकी का खात्मा किया है। और सबसे खास बात है कि डेनियल पर्ल जो थे वो अमेरिकन थे, लेकिन वो यहूदी थे। तो इस वजह से इजराइल में भारत की बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है। आपको बता दें कि ये पत्रकार जब मुंबई में 2001 में तैनात हुए थे दक्षिण एशिया ब्यूरो चीफ के तौर पर, तो इन्होंने आतंकवाद और अलकायदा पर रिसर्च करना शुरू किया, जिसके चलते ये लाहौर पहुंच गए थे और वहां इनका अपहरण किया था इन लोगों ने मिलकर, जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों ने, और फिर इनकी निर्मम हत्या कर दी थी, कत्ल कर दिया था, जिसके बाद पूरी दुनिया इस घटना से दहल गई थी और अमेरिका बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि अमेरिका का जो कद हुआ करता था उस समय, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा था। जिसके बाद से लगातार ये सवाल उठते जा रहे थे, आखिर कब मसूद अजहर पे कुछ बड़ा एक्शन होगा, कब इसके भाई रऊफ अजहर पर एक्शन होगा। तो अब भारत ने वो कर दिखाया है। अब बहुत जल्द ही मसूद अजहर का भी नंबर आने वाला है। जिस तरह से उसके भाई का जनाजा निकलवाया गया है, उसी तरह बहुत जल्द इसका भी जनाजा निकलवाया जाएगा। नवेंदु, मसूद अजहर पर टारगेट तो है और मसूद अजहर को लेकर भारत बड़ी कार्रवाई कर सकता है, इसकी रणनीति भी बन रही है। लगातार दिल्ली में मीटिंग्स हो रही है, चाहे फिर वो डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ हो या PM मोदी की बैठकें हो, वो भी टच में बने हुए हैं क्या क्या आर्मी कर रही है। लेकिन NSA डोभाल को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है कि वो भी कुछ और बड़ा करने वाले हैं और 24 घंटे के अंदर इसे अंजाम दिया जाएगा।
बिल्कुल, एनएसए अजीत डोभाल जो हैं, उनकी हर ओर बात हो रही है जमकर, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी बहुत बड़ी भूमिका ऐसे समय में हो जाती है। एक तरफ तो विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, जिन्होंने विदेशी मोर्चे को संभाला हुआ है, लगातार दुनिया के तमाम बड़े देशों के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और सबको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे भारत आतंक के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। वहीं दूसरी ओर एनएसए अजीत डोभाल पीएम मोदी के साथ लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं, तीनों सेनाओं के साथ उनकी मीटिंग्स हो रही है, क्योंकि वो पाकिस्तान को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। उन्होंने लंबा वक्त पाकिस्तान में गुजारा है, पाकिस्तानी सेना को भी जानते हैं, उनकी उसके इंटेलिजेंस को भी जानते हैं और पाकिस्तान के एक एक जगह से वो परिचित है। उन्हें मालूम है कि कहाँ कब क्या टारगेट सेट करना है और इसी का कारण बताया जाता है कि जब भी भारतीय सेना कोई बड़ा ऑपरेशन का प्लान करती है तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसी की होती है तो वो एनएसए अजीत डोभाल की है और इस बात को सबसे ज्यादा पीएम मोदी ही समझते हैं। इसलिए लगातार उनके साथ उनकी मीटिंग्स होती है, बातचीत होती है। कल भी कहा गया कि रात भर जब भारतीय सेना ऑपरेशन कर रही थी तो पीएम मोदी को हर एक बात की जानकारी जो है अजीत डोभाल दे रहे थे। ऐसे में अजीत डोभाल की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। अब दिल्ली में जो मीटिंग्स आज खत्म हुई है, चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह की हो, जिन्होंने पैरामिलिट्री के सभी डीजी के साथ बैठक की, बीएसएफ के साथ, सीआईएसएफ के साथ, सीआरपीएफ के डीजी के साथ। वहीं दूसरी ओर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस अनिल चौहान से लेकर तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ बैठक की और यहां पर कुछ बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। क्या निर्णय हुआ है वो तो अभी नहीं बताया गया है, वो तब बताया जाए, वो खुद ही पता चल जाएगा जब पाकिस्तान पे और भी बड़ा एक्शन होगा। अभी पाकिस्तान को जिस तरह से भारत चुन चुनकर सबक सिखा रहा है, उसके हर एक शहर में लगातार मिसाइल दाग रहा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की स्थिति देखिए, उसके सारे मिसाइल्स भारत अपने S-400 की बदौलत हवा में ही स्वाहा उसको कर दे रहा है। तो ये भी अंतर बताता है कि एक और कहां भारत है जिसकी ताकत से आज पूरी दुनिया उसकी वाहवाही कर रही है और दूसरी ओर पाकिस्तान है जो लगातार मिसाइल मार रहा है, उसके एक भी मिसाइल टारगेट पर नहीं गिर पा रहे हैं और भारतीय सेना ने यह साफ भी कर दिया कि हमें पाकिस्तानी मिसाइल से, पाकिस्तानी हमले से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी हार भी है, क्योंकि जैसे जैसे ये युद्ध आगे बढ़ता जाएगा, अभी तो ऑफिशियल नहीं हुआ है, लेकिन जैसे जैसे ये कार्रवाई आगे बढ़ती जाएगी उससे नुकसान पाकिस्तान को ही होगा, क्योंकि पाकिस्तान ना सिर्फ पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को इससे बड़ा झटका लगेगा, बल्कि पाकिस्तानी एक जो समाज है उसके लोग, उसमें एक संदेश जाएगा कि पाकिस्तान हर बार मुंह की खाने के बाद भी क्यों नहीं सुधर रहा है, क्यों भारत से वो टकराने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए कि आज जो उसका सबसे बड़ा दोस्त है चीन, वो भी खुलकर उसका समर्थन नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर चीन भारत के विरोध में भी बयान देता तो लोग इस बात को मानते हैं, लेकिन चीन ना भारत के विरोध में खुलकर बोल पा रहा है, ना पाकिस्तान के समर्थन में बोल पा रहा है। उत्तर कोरिया की अभी तक कोई बड़ी टिप्पणी सामने नहीं आई है। ये क्या बोलते हैं, टर्की जो देश है, टर्की के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने 2 दिन पहले कह दिया था कि हमने पाकिस्तान को कोई भी बड़ा हथियार या कुछ भी सप्लाई नहीं। ये बताता है कि आज भारत की क्या दुनिया में हैसियत है और धाक है। और एक सवाल और है, हमारे देश के जो विपक्ष के नेता हैं वो कई बार ये सवाल उठाते थे लगातार कि पीएम मोदी विदेश का दौरा क्यों करते हैं, तो अब उनको ये जवाब मिल गया होगा कि पीएम मोदी विदेश का दौरा क्यों करते हैं। जहां जहां वो गए उन देशों के साथ आज भारत के संबंध कितने शानदार हैं उसका नतीजा देखने को मिल रहा है। जब पूरी दुनिया एक साथ भारत ये मान सकते हैं कि जब हम लोग सुरक्षित अपने घरों में बैठे हैं तो इसका क्रेडिट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही जाता है और ये बता दिया गया है। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पाकिस्तान को चौतरफा घेर लिया गया है, जमीन से, आसमान से, पानी से, हर जगह से वार किया जा रहा है। पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई है और पाकिस्तान को तो अभी और भी कई जख्म देने बाकी हैं। यानी पहलगाम अटैक करके पाकिस्तान ने जो गलती की है उसकी सजा उसको मिलकर रहेगी, लेकिन उसके बावजूद यहां पर पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसलिए भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर जारी है और इसके तहत पाकिस्तान को अभी और भी ज्यादा यहां पर मोहताज होना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से कंगाल हो गया है और जंग के लिए भी वो दूसरे देशों के आगे कटोरा लेकर खड़ा है, लेकिन उसका ये कटोरा भी खाली है। तो ब्रेकिंग न्यूज में मेरे साथ इतना ही। कैमरामैन कुणाल के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।